पहले तो मैं आपके चैनल का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, देश प्रदेश वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने ऊपर वाले परवरदिगार आलम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहा है। चुनाव आयोग ने जितने भी क्वारंटीन को देखते हुए नियम बनाए हैं, उन नियम के साथ हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। चूँकि चुनाव के साथ साथ अपनी जनता को बचाना, तरह तरह की बीमारियों से इनसे बचाना भी, ये भी हमारा एक कर्तव्य बनता है। चुनावी मुद्दे हमारे विकास के होंगे। चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने पूरे 5 साल अपनी सरकार के टाइम में तमाम नए नए तरीके के, चाहे एम्बुलेंस 108 हो, 100 नंबर पुलिस को व्यवस्था दी हो, डीजीपी ऑफिस बनाया हो, एक्सप्रेस वे बनाया हो, बच्चों को लैपटॉप दिए हों। अब उसी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की है, हर आदमी को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, किसान की सिंचाई फ्री होगी, बच्चों को लैपटॉप दिए जाएंगे। तमाम जो बेरोजगार बच्चे थे, इस सरकार ने झूठ फरेब फैलाकर जो युवाओं के साथ छल किया है, किसान के साथ छल किया है, किसान को 1 साल बॉर्डरों पे लेटना पड़ा। 750 किसान हमारे भाई शहीद हो गए, हमारे बुजुर्ग भाई शहीद हो गए। उन सबको हक देने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने किया, जयंत जी ने किया, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पोते माननीय जयंत जी, और दोनों युवा नेता हैं, शिक्षित हैं, परिपक्व हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी पूरे प्रदेश के युवाओं को, छात्राओं को रोजगार देने का काम करेंगे। किसान मजदूर को जो उनका हक है वो दिलाने का काम करेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री, वृद्धा पेंशन जो इस सरकार ने बंद की थी। तो पिछले समय से चुनाव अब की बार अलग होने वाला है। डिजिटली यूज जैसी बात करी, डिजिटली की बात करी जा रही है, और अब की बार जो है बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है सामाजिक सौहार्द मतलब बिगाड़ने की, एक तरीके से हिंदू मुसलमान करने की जो पूरी ताकत है, उनकी पुरानी जो आदत है उसको फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको लेकर बीजेपी को पूरे 2 साल इसी काम को करते हो गए। जो किसान से, मजदूर से छल किया था, जो इन्होंने हिंदू मुसलमान वाली बात पैदा करने की थी, वो सब किसान, मजदूर, युवा, जिस युवा ने जोश के साथ मोदी जी के नाम पे कि कुछ ना कुछ युवाओं के लिए करेंगे, नौकरी रोजगार, हाँ करा उन्होंने, युवाओं के साथ छल करा, तमाम टोटल प्राइवेट में दे दिया, हवाई अड्डे, रेलवे, रोड, सब। आज युवाओं का रोजगार तो छीनने का काम किया है। युवा समझ गया है, ना यहाँ देश के अंदर हिंदू है ना मुसलमान है, भाईचारा है। एक नारा है, किसान और मजदूर हमारा है। उनका भी एक नारा है, सोच ईमानदार काम दमदार, कह रहे हो। पूरे देश की और प्रदेश की जनता ने देख लिया है कितने भी ईमानदार हैं, कितनी अच्छी सोच है। केवल इनके खाते में 2-3 आदमी हैं, अडानी अंबानी, और कोई नहीं है। पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था डाउन हुई है, और जो इनके पिट्ठू हैं ये अडानी अंबानी, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ऊंची ऊपर गई। कह रहे हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं। इतने सारे होर्डिंग बैनर भी लास्ट टाइम उन्होंने लगवाए थे, दिल्ली तक उन्होंने होर्डिंग बैनर लगवाए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं इसमें, आप मेरे पत्रकार छोटे भाई हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को कितना इन्होंने नंबर 1 बना दिया? बेटियों के साथ क्या दुर्दशा हो रही है? ना हमारे तपस्वी बच रहे, ना हमारे मौलवी बच रहे। आप अयोध्या जाओगे, तमाम जितने भी वहाँ तपस्वी हैं, हमारे जितने भी हिंदू धर्म के, संत धर्म के मानने वाले हैं, उन सब की बाइट आपने ली है और देखा है। तमाम मीडिया और पेपर दिखा रही है कि 42-45 बार गए हैं, 42-45 रुपये अयोध्या को देने का काम नहीं किया। आज अगर हमारा विवाद खत्म किया है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया और शान के साथ राम मंदिर बन गया। वो मथुरा में आ रहे हो। अब मथुरा में उन्होंने सोचा था, भगा दिया ना लोगों ने, किसान मजदूरों ने भगा देना। आओ कौन सा आता है, किसी की जरूरत तो नहीं है। आपने मुजफ्फरनगर में देख लिया, आपने मथुरा में देख लिया। चूंकि जिस सोच को लेकर इन्होंने देश और प्रदेश को बेचने का, हड़पने का काम किया है, आज देश और प्रदेश का किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं सब जागरूक हो गए हैं। इनके बहकावे में, झूठ में आने वाले नहीं है, चूंकि झूठों का पलंदा है।
ये फरेबी लोग हैं, इन फरेबियों को जनता ने जैसे बिठाया था वैसे ही जनता भगाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं लाल टोपी वालों से सावधान हो जाइए, उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट की बात वो कर रहे हैं आपके लिए। जनता क्या कह रही है, जवाब क्या दे रही हुआ आप देख रहे नहीं, जितना लाल टोपी को वो ललकार रहे हैं, चाहे लाल टोपी हो चाहे सफ़ेद टोपी हो, ये टोपियों को ललकार रहे हैं। हमारे जितने पूर्व में रहे गांधी जी से लेकर आज तक सबके सर पर टोपी रहती थी, जवाहरलाल नेहरू साहब के सबके सर पर टोपी रहती थी। आज ये तरह तरह के कपड़े बदलकर, तरह तरह की पगड़ी बदलकर, तरह तरह के काम कर कर टोपी को ललकारें। टोपी हमारे देश की शान है, चाहे वो लाल टोपी हो, चाहे सफ़ेद टोपी हो, चाहे गांधी जी टोपी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू वाली टोपी हो, टोपी शान है। टोपी तो जनता ने अब कर दिया और टोपी की सरकार बन गई। वो कह रहे हैं यूपी और योगी बहुत है उपयोगी। अब उपयोगी देख लीजिए आप, कभी कहते हैं मैं साहिबाबाद से लड़ूंगा, कभी कहते हैं मथुरा से लड़ूंगा, कभी कहते हैं अयोध्या से लड़ूंगा, अब गोरखपुर की बात कर रहे हैं। अगर उपयोगी होते तो पूरे प्रदेश के अंदर जिस मर्जी सीट से घर बैठे जीतने का काम करते। आज उनकी बौखलाहट कितनी उपयोगी है वो दिख रही है, सारे समाज को दिख रही है। अभी जो डिजिटली चुनाव कराने की जो बात हो रही है उसमें आपकी जो पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर दिख रही है, और आप जिस तरीके से उसका लाभ ले पाएंगे। कहीं कमजोर नहीं है, पूरे देश प्रदेश की जनता और युवा, किसान, मजदूर। चूंकि मैं आज आपको एक बात और बता दूं, हमारे देश के अंदर किसान प्रधान देश है, बॉर्डर को रखाने का काम किसान करता है। जितने बॉर्डर पे किसानों के बेटे हैं, अडानी अंबानी के नहीं है। देश की व्यवस्था को चलाने का काम, चाहे सिपाही हो, दरोगा हो, इंस्पेक्टर हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, वो किसानों के बेटे हैं। तो देश की व्यवस्था और देश का धन किसान है, किसान मजदूर की व्यवस्था। इन लोगों ने किसानों को लूटा है, किसानों को शहीद करें। आज इन्हें चुनाव की बौखलाहट दिख गई। एक साल किसान नहीं दिखे बॉर्डर में, जाड़े में, पाले में, बारिश में 750 किसान शहीद हुए। इनके मंत्रियों के बेटों ने किसानों पे गाड़ी चढ़ाई, जब इन्हें नहीं दिखा। आज कैसे इन्हें किसान मजदूर याद आ रहा है, चूंकि किसान मजदूर ने इनको यहाँ से बिस्तरा बांधने में मजबूर कर दिया। कह रहे परिवारवादी आपकी पार्टी को कहा जा रहा है, भ्रष्टाचारी, और कुछ जगहों पे कुछ जिलों में काम करने वाली पार्टी बताया जा रहा है। पूरी देश और दुनिया जानती है भ्रष्टाचारी कौन है। इनसे बड़े भ्रष्टाचारी कौन है? माननीय गृह मंत्री के बेटे, अमित शाह के बेटे, अब से 5 साल या 7 साल पहले उनकी कंपनियों के बजट देख लीजिए ना क्या है और आज क्या है, तो भ्रष्टाचारी कौन है पता पड़ जाएगा। दूसरे भ्रष्टाचारी हमारे व्यापारी के चक्कर में अपने व्यापारी पे छापा मार दिया, कितने निकले भ्रष्टाचारी? कौन निकला? इतरवाला निकला या जैन साहब निकले? कौन निकला भ्रष्टाचारी? भ्रष्टाचार पूरा 7 साल में इन्होंने देश की जनता को, देश के युवा को, देश को और प्रदेश को लूट के डाल दिया। आप हाल ही में बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आए और समाजवादी पार्टी ज्वाइन की आपने, और आपको टिकट दिया गया है, उम्मीदवारी दी गई है। तो बहुजन समाज पार्टी अब की बार कहाँ खड़ी हुई दिखती है आपको? चुनाव में है। मान्य स्वर्गीय बाबा साहब का मिशन था, उस मिशन को मान्यवर कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाया और किस मिशन बहुत चला, चूंकि किसान मजदूर का प्लेटफार्म था। अब इस मिशन के साथ जो छेड़छाड़ की गई है, वो सारे प्रदेश के सामने है। मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। बहन जी चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव लड़ा रही हैं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। धौलाना विधानसभा से 3 मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे, क्या ऐसा लग रहा है कि आपको मुस्लिम वोट आपको मिल पाएगा इस बार? बात मुस्लिम की कहाँ है? अभी आपने देखा होगा डंपिंग ग्राउंड में हमारे गालन समाज के लोग, लाखन के, मसौता के, नाहल के, मसूरी के पिपलड़े, सबने मिलकर नहीं लड़ा। हमने अपना दम से वहाँ से डंपिंग ग्राउंड को भगाने का काम किया। यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, यहाँ सब सामाजिक। और 5 साल के अंदर पूरे विधानसभा के अंदर एक भी कहीं भी डिस्प्यूट, झगड़ा, आपसी पार्टीबाजी नहीं होने दी है। मैंने फैसले कराने के काम करें, चाहे जाट समाज हो, ठाकुर समाज हो, त्यागी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, मुस्लिम समाज हो। पूर्व के जो विधायक रहे हैं उन्होंने पार्टीबाजी के अलावा कुछ नहीं करा, लोगों के मर्डर करवाए और वो सब शांति के साथ पूरे 5 साल, चाहे मेरे पिलखवे का व्यापारी हो, चाहे धौलाने का व्यापारी हो, चाहे पूरे प्रदेश के मेरे व्यापारियों ने अपना व्यापार करा और मेरे तमाम पूरे विधानसभा की जनता, 7 बिरादरियों ने अमन चैन से अपना पूरे 5 साल अपना काम करने का काम करा, भाईचारा बनाने का काम करा। और वो भाईचारा आज दिख रहा है। मुस्लिम कैंडिडेट की 3 ही बात करते हो, आज मुझे ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज, त्यागी समाज, जाट समाज, कोरी समाज, जाटव समाज पूरा भरपूर समर्थन मिल रहा है
और आधे में रब और आधे में सब की वाली स्थिति आज विधानसभा की जनता ने जो मैंने भाईचारा बनाया है उसको करवाने का काम कर रही है। सर, अभी लोकतंत्र का पर्व होने वाला है, तो उस पर आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे धौलाना की जनता से, और जो प्रदेश की जनता देख रही है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो अपना नया चुनने वाली है, वो किस आधार पर चुने? आप लोग चैनल में हैं, आप अच्छी खबर दिखाएंगे तो किसी को कोई परेशानी होगी आपको तुरंत बुलाएंगे, केवल सच्चाई से दिखाते हैं, लोगों की गरीब की मदद करते हैं, व्यापारी की, किसान की, मजदूर की मदद करते हैं, सुनते हैं अपने चैनल से, उनकी बात को बुलंद करने का काम करते हैं। उसी तरीके से माननीय अखिलेश जी ने जो 5 साल काम किए हैं, उनकी अच्छाई को देखकर ये लोग तो किराए पे भीड़ बुला रहे हैं, कर्मचारियों को बुला रहे हैं, रात के 12-12 बजे 2-2 बजे तक अखिलेश जी की कैसी भीड़ रही है। जनता ने मान लिया है कि युवा जो है, युवा इस प्रदेश को कमान में रहेगा, और अखिलेश जी चाहे किसान हो, मजदूर हो, बुनकर हो, व्यापारी हो, सबकी सोच को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए जनता ने उठा लिया है, और ये बात सही है। अखिलेश जी ने कह दिया था कि मुझे सपने में आए थे और मैं मुख्यमंत्री बन गया। मैं भी कह रहा हूँ इस बात को, परवरदिगार ने मुझे भी सपना दिखाया था, सपने में आए थे और कह दिया कि विधायक भी तुम बन गए और मुख्यमंत्री अखिलेश जी बन चुके। तो क्या संदेश देना चाहेंगे प्रेस के माध्यम से जनता को? मैं आपके चैनल से संदेश देना चाहूँगा पूरे प्रदेश और देश की जनता को, पूरे देश और प्रदेश की, अच्छाई को बहाल करो, बुराई को भगाने का काम करो। 7 साल में जनता ने देख लिया, इन झूठों ने झूठ बोलकर, फरेब कर कर जनता को हड़पने का काम किया। माँ बहनों का हाथरस वाला कांड देख लीजिए। तमाम बहन एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ बेटियों का, माँ बहनों का क्या हाल है, मर्डर कैसे हो रहे हैं, सारे सब आपके सामने। इसका संदेश ये देना चाहूँगा, भाईचारा बनाना कर प्रदेश और देश को तरक्की पे लाने का काम करें, और दुनिया के नक्शे में नंबर 1 बनाने का काम यही युवा नेता कर सकते हैं, ये झूठे लोग नहीं कर सकते।